हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गेनर एकेडमी पे। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है, बेसिक साइंस का एक टॉपिक उठाते हैं हम, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कितने टाइप के न्यूट्रिशन मोड्स होते हैं। जैसे एक तो होता है ऑटोट्रोफिक, एक होता है हेटरोट्रोफिक अपना। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर ये बेसिकली प्लांट्स के अंदर हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। एनिमल के लिए मैं एक और वीडियो अलग से सेपरेट बना दूंगा, ठीक है। प्लांट्स के अंदर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी कंडीशंस हमको नेसेसरी होती हैं, वो सारी चीज पढ़ेंगे। स्टेप्स क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के, वो करेंगे। बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि ये आपको जो ये वाला जो पूरा टॉपिक है ना, ये बेसिक साइंस के जितने भी टॉपिक रहने वाले हैं आपके, आपको हर लेवल पे काम आने वाले हैं ये टॉपिक्स, ठीक है। चाहे आप 6th क्लास में हो, चाहे आप 10th क्लास में हो, या फिर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सब के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो मैंने तैयार किया है। बिल्कुल बेसिक सा वीडियो है, ठीक है। उसके बाद में हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट के अंदर हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है। उसके टाइप्स कौन से हैं, जैसे पैरासाइटिक कौन से होते हैं, इंसेक्टिवोरस कौन से होते हैं, सेप्रोफाइटिक कौन से हैं, और सिम्बायोटिक कौन से हैं, वो सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, बिना टाइम खराब किए हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला हमारा टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटो से आपको समझ में आ रहा होगा, ऑटो, ऑटो मतलब जो अपने आप होता है, ठीक है। जो न्यूट्रिशन क्या होता है, अपने आप होता है। प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना क्या है, खुद बनाते हैं, ठीक है। और जो एनिमल्स हैं वो प्लांट से क्या लेते हैं, अपना फूड लेते हैं, और दूसरे एनिमल, एक एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जबकि प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि सभी प्लांट जो है अपना खाना खुद नहीं बनाते, जो न्यूट्रिशन है वो खुद से नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे कौन से प्लांट होते हैं, तो उन सभी ऐसे जो प्लांट जो कि खुद न्यूट्रिशन नहीं करते अपना फोटोसिंथेसिस से, ठीक है, उनको हेटेरोट्रोफ की कैटेगरी के अंदर डाला गया है। तो आज इसके अंदर हम नेक्स्ट देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर कौन से प्लांट तो जो है हमारे ऑटोट्रोफिक हैं, और कौन से प्लांट क्या है, हेटेरोट्रोफिक है, ठीक है। एनिमल्स के लिए मैं एक और अलग से वीडियो तैयार कर दूंगा, ठीक है, आप वो देख लीजिएगा। उसके बाद में देखते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो है प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस। प्लांट आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। पौधे जो है अपना खाना खुद ही बनाने में सक्षम होते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, जो ग्रीन लीव्स होती है ना, पत्तियां, जो हरे रंग की पत्तियां होती है प्लांट के अंदर, वहां पे क्या कौन सी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या क्या चीजें नेसेसरी हैं, कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमको ये स्टडी करना पड़ेगा कि लीव्स के अंदर ऐसा क्या होता है, प्लांट के अंदर ऐसे कौन से पार्ट्स होते हैं जिनकी हेल्प से जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बना सकता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को शो करता है। जो लीव्स होती है ना, लीव्स के अंदर दो टाइप की सेल होती हैं, ठीक है। अगर मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा जूम करता हूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा और जूम करता हूँ तो ये दिखता है कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक। इसको बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। ये सेल, एक तो सेल होती है स्टोमेटा लीव्स के अंदर, दूसरी जो टाइप की सेल होती है वो होती है क्लोरोप्लास्ट। ये दो टाइप की सेल होती है, मेन डिफरेंस इसमें आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। स्टोमेटा जो है गैसीय एक्सचेंज का काम करती है, जो उसको गैस ऑक्सीजन लेना है या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है, वो स्टोमेटा की हेल्प से होता है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेने का काम करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के ड्यूरेशन। क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल नाम का एक क्या होता है, पिगमेंट होता है, जिसकी हेल्प से क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो
कार्बन डाइऑक्साइड हमको यहाँ स्टोमेटा से मिल गई, CO2 हमको किससे मिल गई, स्टोमेटा से। और सनलाइट हमको किससे, किसने एब्जॉर्ब करके दे दी, सनलाइट की भी जरूरत पड़ी हमें, ठीक है। सनलाइट किसकी हेल्प से किया इसने, ये क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से। अब हमें और क्या चाहिएगा, हमको चाहिएगा वाटर, H2O, ठीक है। वाटर कौन करेगा, वाटर क्या करेंगे, रूट्स करेंगी इसका काम। जो प्लांट की रूट्स होती है ना, वो क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। सॉइल के अंदर से वाटर को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, और ये क्या करती हैं, लीव्स तक पहुंचा देती हैं, प्लांट की लीव्स तक पहुंचा देती है वाटर को। जब ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, उसके बाद में क्या शुरू होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे अच्छे से समझाया हुआ है पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। सबसे पहले ग्रीन लीव्स के अंदर होता है, ये आपको समझ में आ गया। कौन सी चीज कहाँ से मिलती है ये आपको समझ में आ गया। प्लांट का कौन सा पार्ट किस फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, ये समझ में आ गया। सबसे पहले एक प्लांट क्या करता है, सनलाइट को लेता है, यूवी रेज, ठीक है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसके अंदर होते हैं फोटॉन्स। उसके बाद में CO2 को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। किसको, जो आसपास में CO2 गैस प्रेजेंट होती है वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट। और रूट्स की हेल्प से क्या करते हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, हाई वाटर और सनलाइट। सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो CO2 है वो कौन एब्जॉर्ब करता है, कौन करता है, ये स्टोमेटा करता है, ठीक है। वाटर कौन करता है, रूट्स, ये स्टोमेटा करता है, ये रूट्स करती हैं। और जो आपकी सनलाइट है वो कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद एक मेरी लीव्स के अंदर एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमको मिलते हैं ग्लूकोज C6H12O6, ये होता है अपना ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज तो मिलता ही है, ग्लूकोज के साथ में प्लांट क्या रिलीज करता है, O2 गैस। O2 मतलब ऑक्सीजन। प्लांट क्या करता है, हमें ऑक्सीजन देता है, तभी तो बोलते हैं कि प्लांट लगाने चाहिए हमें, ठीक है। क्योंकि ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन हमें देता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमें देता है, जब ये खाना बनाता है तो फ्रूट लगते हैं, वो भी तो हम यूज करते हैं, दूसरे एनिमल्स भी तो यूज करते हैं, ठीक है। तभी बोलते हैं प्लांट्स लगाने चाहिए हमको। सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो मतलब टेम्परेचर में भी कुछ ना कुछ इनका रोल है कि टेम्परेचर को मेंटेन करने भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। वो जो O2 गैस ये रिलीज करते हैं वो गैस हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं उसको ब्रीथिंग के लिए, ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। अब ये भी एक मेन पॉइंट है यहाँ पे, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन क्या होता है। ब्रीथिंग होता है एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है। और रेस्पिरेशन जो है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल के अंदर कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ऑक्सीजन की हेल्प से कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल के अंदर कन्वर्ट करना, वो प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। और आपका जो ब्रीथिंग है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक। एनवायरनमेंट के अंदर जो हम एक्सचेंज करते हैं या प्लांट्स करते हैं, ठीक है। और ब्रीथिंग प्रोसेस के अंदर प्लांट्स जो हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस के अंदर जो प्लांट है वो O2 गैस यूज करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं ब्रीथिंग के टाइम। और जो रेस्पिरेशन होता है उस टाइम वो क्या लेते हैं, CO2, ठीक है। ये रेस्पिरेशन के टाइम लेते हैं और ये ब्रीथिंग के टाइम लेते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए बहुत अच्छे से। आई होप आपको ये समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का रोल क्या है, क्यों जरूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये क्या करती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। ऑक्सीजन आप सभी को पता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है, सर्वाइवल के लिए बहुत ही क्या है, जरूरी है। तो कौन प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से होता है ये सब। तो ये बहुत बड़ा रोल है। अब जो हमने CO2 गैस रिलीज कर दी एनवायरनमेंट के अंदर, उसको एब्जॉर्ब करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 गैस को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एनवायरनमेंट के अंदर बैलेंस बना रहता है। तो हम बोल सकते हैं कि गैसेस के बैलेंस करने में भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का बहुत बड़ा रोल है। फूड सोर्स, अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, प्लांट ग्रो नहीं करेगा तो दूसरे एनिमल जो है वो डिपेंड किस पे करेंगे, ठीक है। प्लांट से ही तो शुरुआत होती है फूड चेन की। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी तभी तो जो प्लांट है हमारे वो क्या करेंगे, ग्लूकोज बनाएंगे।
ठीक है, और ग्लूकोज को ही दूसरे एनिमल्स यूज करेंगे, प्लांट्स यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, एनर्जी कन्वर्जन। एनर्जी एनर्जी कन्वर्जन का मतलब क्या है, जो सनलाइट है, सनलाइट से क्या करता है वो केमिकल, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं प्लांट, और उसी एनर्जी को दूसरे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। क्लाइमेट रेगुलेशन, क्लाइमेट के अंदर गैसेस के जो कंट्रोल है उसको रखते हैं, रेगुलेट करते हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन में भी इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हेल्प ही करता है उसको रेगुलेट करने में, टेम्परेचर को और गैसेस के बैलेंस को मेंटेन करने में। फ्यूल प्रोडक्शन, फ्यूल प्रोडक्शन क्या है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जैसे एल्गी है कुछ एक, तो उनको बायोफ्यूल की प्रोडक्शन में भी यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो इनका बायोफ्यूल्स की फॉर्म में भी यूज किया जाता है, जो कि एक क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं, हमने अब तक पढ़ा था ऑटोट्रोफिक प्लांट के अंदर। ऑटोट्रोफिक प्लांट जितने भी होते हैं वो सब क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करते हैं। फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ लिया कि कैसे होता है, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, और इसका एनवायरमेंटल रोल क्या है, हमने सारा पढ़ लिया। उसके बाद में हम देखेंगे हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। प्लांट्स के अंदर हमने पढ़ लिया, एनिमल का मैं आपको बेसिक ओवरव्यू के अंदर दे रहा हूँ थोड़ा सा, इसके बारे में डिटेल में अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सनलाइट हमारी एनवायरनमेंट में एंटर करती है। पहले कौन है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन से होते हैं, प्लांट्स होते हैं। सभी प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, जो कि ऑटोट्रोफ्स होते हैं। उसके बाद जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, हेट्रोट्रोफ्स हैं। प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को कौन कंज्यूम करता है, प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि हर्बीवोरस होते हैं, जो घास खाते हैं, ठीक है। घास खाने वाले जितने भी जानवर हैं वो हर्बीवोरस बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर काउंट किया जाता है उनको। सेकंड जो है कार्निवोरस और ओमनिवोरस आते हैं, जो घास भी खा सकते हैं और जो अपने दूसरे जानवरों को भी खा सकते हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं, जो कि इनको भी खा सकते हैं और दूसरे जानवरों को भी खा सकते हैं। अब टर्सरी कंज्यूमर कौन से होते हैं, जो टॉप कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी जानवर, जो सबसे ऊपर लेवल के मांसाहारी जानवर होते हैं, वो होते हैं टर्सरी कंज्यूमर्स। जब वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको कौन कंज्यूम करता है, डीकम्पोजर। डीकम्पोजर क्या करते हैं, उनको डीकम्पोज कर देते हैं, वापिस सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं, ठीक है। उसके अंदर अपने आते हैं बैक्टीरिया और जितनी भी फंगस है वो सारे, ठीक है। ये हो गया एनिमल के अंदर हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन का एक ओवरव्यू। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर कितने टाइप का होता है। प्लांट्स के अंदर चार तरीके का हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है। सबसे पहला होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासाइट से आप समझ रहे होंगे, एक एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है, उसको कंज्यूम करता है। अब जैसे आपने देखा होगा, अमरवेल देखी होगी, वो क्या करती है, किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ऐसे उसको क्या कर लेती है, पूरे को कवर कर लेती है, और उसकी जो रूट्स हैं वो उनकी ब्रांचेस के अंदर ऐसे फिट कर लेती हैं, उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेती हैं पूरा, ठीक है। वो ऐसे जकड़ लेती हैं किसी प्लांट को ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये जो है वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी। इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट की हेल्प से अपना न्यूट्रिशन करते हैं। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर जो प्लांट्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक के अंदर प्लांट्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग होती है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ में, दूसरे प्लांट्स के साथ में, एनिमल्स के साथ में, कि उन दोनों को फायदा होता है, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं अभी हम थोड़ा सा। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या दिया गया है हमको, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में सम हेट्रोट्रोफिक प्लांट डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल फॉर न्यूट्रिशन। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो दूसरे एनिमल्स और दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। सच प्लांट आर नोन एज पैरासाइटिक प्लांट्स। However, the host is not benefited from the parasite. इसका जो एग्जाम्पल है कुस्कुटा प्लांट, ठीक है, जिसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में अमरवेल बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ऐसे कोई भी प्लांट होता है, ये प्लांट का जो मान लो
ये ट्रंक पार्ट है। इसके अंदर अपनी रूट्स को क्या कर लेती हैं, ऐसे सेट कर लेती हैं, जो वो आपके जो पैरासाइटिक प्लांट होते हैं। फिर धीरे धीरे उस पूरे प्लांट को क्या कर लेते हैं, वो कवर कर लेते हैं। ठीक है। अब जो जिस प्लांट को इन्होंने कवर किया हुआ है या जिससे अपना ये न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको हम बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं, होस्ट। और दूसरा जो प्लांट जिसके ऊपर चिपका हुआ है, जिससे न्यूट्रिशन ले रहा है, उसको बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलते हैं, पैरासाइट। ठीक है। तो ये रहा अपना पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, और इसके बारे में मैंने अच्छे से बता दिया आपको। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, कुछ प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को ट्रैप करते हैं। ठीक है। ट्रैप कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे ये एक पिक्चर प्लांट है, इसका नाम पिक्चर प्लांट है। ये यहाँ पर इंसेक्ट क्या आता है अंदर चला जाता है। ठीक है। उसके बाद ये क्या कर लेता है, इसको क्लोज कर देता है। फिर उसके अंदर क्या होता है, अंदर की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ दोनों प्लांट के। ये जब इंसेक्ट को अपने अंदर कवर कर लेते हैं या ट्रैप कर लेते हैं, उसके बाद ये डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं, जिसकी हेल्प से जो एनिमल इसके अंदर गया है वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उससे जूस रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से वो डाइजेस्ट हो जाता है फिर इसके अंदर। ठीक है। जो न्यूट्रिशन इनको चाहिए वो ये ले लेते हैं। बेसिकली जो ये वाले जो प्लांट हैं, ये फोटोसिंथेसिस तो कर सकते हैं, लेकिन ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है। ये दूसरे एनिमल पे डिपेंड करते हैं क्योंकि इनको नाइट्रोजन की अपनी कमी पूरी करनी होती है, तो इसीलिए करते हैं। वैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही करते हैं। ठीक है। इसी वजह से इनको हेट्रोट्रोफिक की कैटेगरी के अंदर डाला गया है। एक और है विनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है। ये ना, उसके बाद में हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जो मशरूम वगैरह होते हैं वो ऐसी जगह पे अपने ग्रोथ करते हैं जहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, वहीं पे ग्रोथ करते हैं। ठीक है। तो ऐसे प्लांट जो कि डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं, एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो सकते हैं, उनके उनके ऊपर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई एक प्लांट है वो डेड हो गया, उसके ऊपर क्या करेंगे, ये अपना डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेंगे, और उसके अंदर जितना भी न्यूट्रिशन है उसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं और ग्रो करते हैं। ठीक है। ये ऐसे। ठीक। ये कुछ ऐसे इस टाइप से क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल रहता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों की, कि दोनों को फायदा होता है। जितने भी हमने पीछे पढ़े हैं उसके अंदर क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म को तो फायदा हो रहा है और दूसरे को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है, उन दोनों का इनका बिल्कुल अपोजिट है। इसके अंदर दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया इन पी रूट्स। पी प्लांट नहीं होता, मटर का प्लांट, उसकी रूट्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया अपने ऐसे रूट्स के अंदर गांठे बना लेते हैं। ठीक है। तो जो पी प्लांट है वो उनको शेल्टर प्रोवाइड करवाता है, और जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये एनवायरनमेंट से क्या लेते हैं, नाइट्रोजन गैस लेते हैं, और नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में कन्वर्ट करके प्लांट को दे देते हैं। ठीक है। इस प्रोसेस को नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट करना, ठीक है, अमोनिया में कन्वर्ट करके देना NH3, इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्स करके कौन देता है, राइजोबियम बैक्टीरिया देता है पी प्लांट को। तो इसमें क्या हो रहा है, पी प्लांट को भी नाइट्रोजन मिल रहा है, और जो बैक्टीरिया उसको रहने के लिए क्या मिल रही है, शेल्टर मिला हुआ है। तो इस तरह इसके अंदर, इस तरह के न्यूट्रिशन के अंदर दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। ठीक है। और इस वीडियो के जो इस चैप्टर के या इस टॉपिक के जो भी नोट्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी बहुत ही
बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पर हम अपलोड करने वाले हैं, कंटेंट बहुत अच्छा अपलोड करने वाले हैं धीरे धीरे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।